भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री गर्ग और डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित का किन्नर समाज ने किया जोरदार स्वागत। मुरादाबाद में बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री गर्ग और डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित मुरादाबाद रूबी किन्नर के ढेरे पर पहुंची, जहां उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रूबी किन्नर ने सभी लोगों से वोटों की अपील की। कहा कि पहले चरण में 19 अप्रैल सन 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से कामयाब बनाएं और लोकसभा 6 मुरादाबाद के प्रत्याशी सर्वेश कुमार सिंह को अपना कीमती वोट दें और पूरे देशवासियों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी एक बढ़िया पार्टी के सब लोग सबको वोट करें। सभी किन्नर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूबी। मैम आज यहाँ क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पे मेरी विजय लक्ष्मी जी पंडित जी मेरी बहन है और मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। और आज मेरी एक और बहन आई हैं दिल्ली से, जी रुचि दीदी, और तीसरी मेरी शीतल दीदी आई हैं। तो पहले तो इनका किन्नर समाज की तरफ से, सारे किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोग मेरे घर आए। और दूसरी बात ये है, देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है कि बीजेपी किसी की मोहताज नहीं है नहीं है। और किन्नर समाज, पूरा किन्नर समाज, जितना हमारे किन्नर समाज है, तो वो हमारे सारे किन्नर समाज का वोट तो बीजेपी का ही है। हमारा किन्नर समाज का वोट तो बीजेपी का ही है। मैं यही चाहूँगी कि मेरे मोदी जी फिर से आएँ। उनका तो कहने का मतलब यही है, सबका विकास है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये है, ये जाति, ये है, ये जाति, वो सबको एक समान मान रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। मैम कितना समय हो गया आपको बीजेपी ज्वाइन किए हुए, और आपने कितने अभी तक लोगों को इसमें जोड़ा है, और क्या क्या प्रोग्राम आपने कहाँ किए हैं, क्या प्रोग्राम? देखिए मेरी बात जोड़ने की बात ऐसी, सारा किन्नर समाज बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है। सारा किन्नर समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे जो मोदी जी जो हैं वो सबको लेकर के चल रहे हैं, किसी में कोई भेद नहीं कर रहे हैं, सब को लेकर चल रहे हैं। तो सारा किन्नर समाज, बहुत किन्नर समाज जुड़ा हुआ है। और काफ़ी जगह हम लोगों ने, मैंने कहा है, सबका एक ही कहना है कि मोदी जी आएंगे, फिर से मोदी जी का झंडा लहराया जाएगा, मोदी जी ही आएंगे। मैम 19 तारीख को जैसे कि चुनाव होने, पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसको मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इस बार क्या पार हो जाएगी? हाँ, देखिए एक बार तो इस बार नारा चल रहा है कि 125 सीटों पे भी हार जाएगी, इस बार क्या है? नहीं, कौन कह रहा है मुझे बताओ? 125 सीटों पर कौन कह रहा है, आप मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी का नारा है मैम। नहीं, लेकिन अमित शाह कह रहा है कि तो आपके अभी 400 सीटों से है। अमित शाह जी का कहना है आपके 400 पार है। 400 पार ही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से किसका मुकाबला है? किस पार्टी से मुकाबला है? भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहते हैं, इस बार पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, अपने वोटरों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अपने किन्नर समाज से भी यही कहना चाहूँगी, और जितने मेरे अहले हिंदुस्तान में मेरे भाई बहन हैं, नन्हे मुन्ने मेरे से जितने बच्चे हैं, कि बस एक ही नारा, सबका विकास है और मोदी जी फिर से आएंगे। और सब मोदी जी को ही, बीजेपी को फूल पे वोट लगाएं और फूल पे ही मोहर लगाएं। दो ही चैनलों पर चलेगी। मैम क्या नाम है? मेरा डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। मैम आज यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? और अभी जैसे कि 2024 का चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है, मान लीजिए 4-5 दिन ही बाकी हैं। इस समय आचार संहिता भी चल रही है, और आचार संहिता के दौरान लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। जी, तो देखिए आचार संहिता के अकॉर्डिंग हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम किसी भी तरह का कोई चुनाव चिन्ह या किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं, हम लोगों ने ऐसा किया है। यहाँ आज हम डेरे पे आए हैं, जैसे कि आप पहले भी मैं बहुत विधिवत बता चुकी हूँ कि हमारी जो रूबी किन्नर जी हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में किन्नर समाज की प्रमुख हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख को वोटिंग होनी है, उसी के रिगार्डिंग हम आज यहाँ पे अगले कार्यक्रम की चर्चा विस्तार करने आए हैं कि बहन जी ने कितने अपने समाज में कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों को भाजपा के प्रति
वोट के लिए उन्हें बताया, अपील की। इसी सब चीज़ की हम लोग जानकारी यहाँ पे लेने आए हैं और अपने किन्नर समाज के सभी जितने भी हमारी भाई बहन बंधु हैं उन सभी से हम आग्रह भी करने आए हैं कि आने वाली 19 तारीख को कमल के आगे का बटन दबाएं और फिर से मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो मुख्य धारा से एक निकल के हमारा किन्नर समाज आ रहा है वो बिल्कुल उसी लाइन में आए जहां हम सब लोग खड़े हुए हैं। और मोदी जी का ऐसा प्रयास है सबका साथ सबका विकास, तो इस समाज का भी विकास और विकसित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से जीने का सबको आधार है और सबको अधिकार मिला हुआ है, तो ये समाज भी उसमें पूर्ण अधिकृत है। तो बस उसी के अंतर्गत हम लोग तरह तरह की गतिविधियाँ इस समाज में करते रहते हैं ताकि एक एक व्यक्ति इस समाज का जागृत हो। मैम क्या मामला है आज, कैसे आना हुआ है? मेरा नाम रुचि गर्ग है और मैं मुरादाबाद लोकसभा की प्रभारी हूँ और महिला मोर्चा में मेरा जो दायित्व है पर प्रदेश मंत्री का है। और जैसे कि आपको पता है कि 19 अप्रैल को हमारा प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है और जिसमें हम लोग इसी मुद्दे से लेकर हम दीदी के पास आए हैं और हमारा मिशन इस वक्त यही है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत सभी का वोट हमें मिले और मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सब उनकी शक्ति को बढ़ाते हुए सबका उनको समर्थन मिले। और यहाँ से कुंवर सलवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पक्ष में मैं अपील करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैम क्या लगता है कि इस बार 2024 में क्या बीजेपी इस बार सफल हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए हम लोग जो मैदान में उतर रहे हैं 2024 के इस चुनाव में, मोदी जी ने क्या नहीं किया महिलाओं के लिए, चाहे वो किसान हैं या हमारे युवा भाई हैं। एट लास्ट उन्होंने समाज में जो लास्ट की पंक्ति में बैठा हुआ है उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो उसी में आप देखिए कि उन्होंने अभी हमारा पीछे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था और प्रदेश स्तर पर मैं उसकी संयोजक भी रही। हम लोगों को एक लगता है कि हम लोग सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे हमारे ओबीसी मोर्चा ओबीसी है या हमारा एससी है, सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि किन्नर समाज जो वास्तव में उपेक्षित था उनको साथ लेके कभी किसी ने नहीं चला। तो आज हमारी पार्टी जो है किन्नर समाज को भी अपने साथ मुख्य धारा में उनको साथ लाने का काम कर रही है। तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने काम के बूते पर 2024 के मैदान में उतर रहे हैं और निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। मैम क्या किन्नर समाज को साथ लेने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कभी भी मुख्य धारा में उनकी उपयोगिता नहीं हुई। हम लोगों को भी दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है, हम लोग भी खाना खाते हैं, वो लोग भी खाना खाते हैं। तो जब हमारा सब कुछ एक जैसा है तो मुख्य धारा में उनकी उपस्थिति क्यों नहीं है? हम लोग साथ बैठ के अपने सुख दुख क्यों नहीं बांट सकते? तो वही चीज़ें हैं, यही सब चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किन्नर समाज को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने एक जो स्थान पूरे भारतवर्ष में दिया है, तो मेरी सभी जनता से ये अपील है कि देश में मोदी जी की सत्ता को वापस लाना है। सबका साथ सबका विकास, बस एक ही नारा जन जन में प्रभावित होना चाहिए। और रूबी किन्नर जी को हम सामाजिक तौर पे और भाजपा सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में किन्नर समाज की तरफ से प्रमुख घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारी एक अपील है कि सभी वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी सरकार को जाएं।